हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर सिंह चौहान और लेकर के आए हैं राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की श्रृंखला के अंतर्गत बेहतरीन टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य। पूर्व के अंतर्गत भी हम लोगों ने राजस्थान के लोक नृत्यों का अध्ययन किया था। आज हम कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिले। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा। तू यूं ना थक हार करके बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं चरी नृत्य। अरे दोस्तों, चरी नृत्य क्या होता है दोस्तों? अरे चरी नृत्य देखिए दोस्तों, चरी नृत्य का क्षेत्र आपको लिखना है किशनगढ़, जयपुर और मारवाड़। जयपुर के साथ में दोस्तों क्या लिख लूंगा मैं? मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों ये डांस किया जाता है। कौन सी जाति का डांस है दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुर्जर जाति। कौन सी जाति हो जाएगी दोस्तों? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा। अरे कौन सी जाति की महिलाएं हो जाएगी रे? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा। क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रकार की पीतल की चरी होती है, पीतल की चरी होती है दोस्तों, ये री चरी। इसके अंतर्गत ऐसे छोटे छोटे कपास के बीज डालते हैं दोस्तों, कपास के बीज डालते हैं दोस्तों। इस कपास के बीजों को क्या कहते हैं? काकड़े। क्या कहते हैं दोस्तों? काकड़े। कपास के बीजों के अंतर्गत क्या डालते हैं? थोड़ा सा घी या तेल डाल करके जलाते हैं और इसमें से आग निकलती है, आग निकलती है और महिलाएं इसे अपने सिर पर रख करके नाचती है। जी हाँ, सामारी रुणक जुणक पायल बाजे सा, नैनारा लोबी की कर आऊं सा। चिरमी नृत्य दोस्तों, मारवाड़ के अंतर्गत इस डांस को चिरमी नृत्य कहते हैं। मारवाड़ में इस नृत्य को चिरमी नृत्य कहते हैं। चिरमी नृत्य कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? चिरमी नृत्य कहते हैं। प्रमुख कलाकार फल्कूबाई गुर्जर। प्रमुख कलाकार कौन है? फल्कूबाई गुर्जर। और दोस्तों, ये परीक्षा के अंतर्गत इतना खतरनाक क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आता ही आता है कि प्रमुख नृत्यांगना फल्कूबाई गुर्जर का संबंध कौन से डांस से है? चरी नृत्य। कौन सा डांस हो जाएगा दोस्तों? चरी नृत्य। दूसरे कलाकार है मोहन सिंह गौड़, तीसरी सुनीता रावत। वैसे परीक्षा के अंतर्गत फल्कूबाई गुर्जर आता है ना? परीक्षा के अंतर्गत यह भी पूछ लिया, किशनगढ़ पूछ लिया, यहां पर मैं अजमेर कर देता हूं, अजमेर, है ना? ऐसे। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लो यहां पर मान लो चरवा नृत्य आ जाता है, मान लो चरवा नृत्य, तो चरवा नृत्य क्या होता है? एक दोस्तों बड़ा सारा चरू होता है, ये रहा बड़ा सारा चरू। इसके अंतर्गत क्या जलाती है महिलाएं? दीपक जलाएगी, दीपक जलाती है, दीपक जलाती है, दीपक जलाकर नाचना। कौन सी जाति की महिलाएं होती है दोस्तों? तो माली जाति की महिलाएं। माली जाति की महिलाएं एक बड़े चरू में दीपक जलाकर डांस करती है। कब करेगी? संतान सुख प्राप्ति की खुशी में। जब किसी के बच्चे बच्ची होते हैं, शिशु का जन्म होता है दोस्तों, तो महिलाएं, माली जाति की महिलाएं क्या करती है? चरवा डांस करती है दोस्तों, चरवा नृत्य।
हम बात कर रहे हैं दोस्तों चरी नृत्य, इसको चिरमी नृत्य भी बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरे सामने एक फोटो है। इस फोटो के अंतर्गत ये देखिए ऊपर मैं आपको बना के बताता हूं चरी। ये देखिए दोस्तों चरी है, ये दोस्तों चरी, और ये आग जल रही है, ये आग जल रही है, ये आग जल रही है, ये आग जल रही है। इसको बोलते हैं दोस्तों चरी नृत्य, चरी। ये देखिए दोस्तों सिर के ऊपर ये वाली चरी है, इसको बोलते हैं चरी। ये बीच में अंदर है कपास के बीज, कपास के बीज, और ये डांस करें देखिए, है ना। इस चरी नृत्य को संरक्षण किसने दिया? संरक्षण, संरक्षण गणगौर घूमर डांस एकेडमी, गणगौर घूमर डांस एकेडमी। गणगौर घूमर डांस एकेडमी दोस्तों कहां है? तो वो है दोस्तों किशनगढ़ में। 1985 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी, और स्थापना जिसने की थी उसका नाम है गोवर्धन कुमारी जी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी उस समय, इन्होंने इसकी स्थापना की। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं गणगौर घूमर डांस एकेडमी की स्थापना राजकुमारी गोवर्धन कुमारी जी ने, गोवर्धन, गोवर्धन कुमारी जी, गोवर्धन कुमारी जी। अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है? वर्तमान में मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। वर्तमान में इसका मुख्यालय है मुंबई में। गणगौर घूमर डांस एकेडमी की स्थापना किशनगढ़ के अंतर्गत की गई, और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1985 में इसकी स्थापना की थी। गणगौर घूमर डांस एकेडमी का मुख्य उद्देश्य, गणगौर घूमर डांस एकेडमी का मुख्य उद्देश्य घूमर नृत्य और चरी नृत्य को संरक्षण देना, मुख्य इसका उद्देश्य यही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य के अंतर्गत कामड़ जाति की बहुएं, कामड़ जाति की बहुओं के द्वारा बैठकर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किया जाता है दोस्तों कामड़ जाति के। और कौन से देवता की आराधना में? बाबा रामदेव जी की आराधना में, बाबा रामदेव जी की आराधना में, बाबा रामदेव जी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। और प्रमुख वाद्य यंत्र दोस्तों कौन सा होता है? मजीरे, मजीरे, मजीरे। ऐसे दोस्तों लोहे का बना वाद्य यंत्र होता है, गन वाद्य यंत्र होता है, ऐसा ऐसा। और दोस्तों इसके पीछे डोरे लटके रहते हैं ऐसे। 13 मजीरों का प्रयोग होता है, 13 मजीरे कुल पा लेते हैं, जिसमें से 9 मजीरे दाएं पांव में, 2 मजीरे कोहनी पर, हाथ की कोहनी पर, और 2 मजीरे हाथ में। दोस्तों कुल 13 मजीरों का प्रयोग किया जाता है। 9 मजीरे दाहिने पांव में बांधे जाते हैं, 2 यहां पर कोहनी में बांधते हैं, और 2 हाथ में होते हैं, और ऐसे बजाते हैं, है ना, इस प्रकार से। कौन से मेले का आकर्षण होता है? रामदेवरा, रामदेवरा मेला, रुणेजा, पोकरण, जैसलमेर। दोस्तों रुणेजा, पोकरण, जैसलमेर में मुख्य आकर्षण होता है ये। कलाकार है दोस्तों मांगी बाई कामड़, मांगी बाई कामड़।
मोहिनी, नारायणी, कमलदास, लक्ष्मण दास। ये जो मांगी बाई कामड़ है दोस्तों, इसके गुरु इसके जेठ जी थे। जेठ जी जिनका नाम है दोस्तों गोरमदास जी। इनके गुरु कौन है दोस्तों? गोरमदास जी। ये मांगी बाई कामड़ बहुत ही फेमस कलाकार है दोस्तों। मांगी बाई कामड़, 13 ताली डांसर। पुरुष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। यहां पर मैं लिखता हूं पुरुष बजाता है तंदूरा। तंदूरा। अब मुझे बताओ यार, महिलाएं डांस कर रही है, 13 ताली नृत्य कर रही है, तो पीछे पुरुष क्या बजाएगा? तंदूरा बजाएगा, तानपुरा बजाएगा। देखो 1954 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ। गाड़िया लोहार सम्मेलन चित्तौड़गढ़ में हुआ दोस्तों। कहां हुआ? चित्तौड़गढ़ में। और यहां पर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आए और इनके सामने मांगी बाई कामड़ ने 13 ताली नृत्य किया। मांगी बाई कामड़ ने 13 ताली नृत्य किया और प्रसिद्धि प्राप्त की। 1954 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय गाड़िया लोहार सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था चित्तौड़गढ़ में। उसमें आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सामने मांगी बाई कामड़ ने ये 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया और प्रसिद्धि प्राप्त की। बाद में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। इस प्रकार दोस्तों बाबा रामदेव जी की आराधना के अंतर्गत 13 ताली नृत्य, ये देखिए दोस्तों, अभी तो बताया रे मैंने, ये पुरुष और ये क्या बजाएगा? तंदूरा बजाएगा। इसको तानपुरा भी बोलते हैं। तानपुरा 4 तार वाला होता है, इसलिए इसको चौतारा भी कह सकते हैं। ये देखो दोस्तों, ये रहा। और देखिए ये रहा मजीरे। ये मजीरा, पांवों के अंतर्गत मजीरे। खूब सारी कलाएं दिखाते हैं। जमीन से पैसे उठाना, थाली को सिर पे रख के थाली को घुमाना, ऐसे बैठ करके डांस करते समय मुंह के अंतर्गत तलवार लेकर के तलवार को घुमाना। और ये देखिए यहां पर भी ये मजीरा और स्पीडली गाना बजता है। और उन्हें जा रहा राजा अजमाल जीरा, कमरा रानी ने तलरा बरतार, मारो हेलो ओ मारो हेलो सुनो जी रम्मा पीर जी, मारो हेलो सुनो जी रम्मा पीर। और उन्हें जा रहा राजा अजमाल जीरा, कमरा रानी ने तलरा बरतार, मारो हेलो ओ मारो हेलो सुनो जी रम्मा पीर जी। ओ सुनो जी मारा, ओ सुनो जी मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी। इस प्रकार दोस्तों बाबा रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण जो होता है दोस्तों, वो 13 ताली नृत्य होता है। 13 ताली नृत्य। ये देखिए दोस्तों, इसके पांव में बंधे हुए हैं। ये देखो मजीरे, ये महिलाएं दोस्तों मजीरे। और तलवार, ये देखिए थाली होती है, इस थाली की दार पर भी ये नाचती है दोस्तों। कामड़ जाति की बहुएं, अरे कामड़ जाति की बहुएं बैठ करके ये डांस करती है। अच्छा, कौन से गांव की प्रसिद्ध है? तो ये गांव है दोस्तों पादरला गांव पाली। पादरला गांव पाली की कामड़ जाति की बहुएं बैठ करके ये डांस करती है दोस्तों। पादरला गांव पाली की कामड़ जाति की बहुओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला डांस। अब दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग, भवई। कौन सा डांस हो जाएगा दोस्तों?
बहुत ही इंटरेस्टिंग भवई नृत्य। भवई नृत्य, भवई नृत्य का वैसे दोस्तों उद्गम हुआ था गुजरात से, गुजरात से। अभी वर्तमान में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो वर्तमान के अंतर्गत है दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वर्तमान के अंतर्गत दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ये प्रसिद्ध हैं। कौन सी जाति के लोग ये डांस करते हैं, तो दोस्तों भवई जाति, भवई, भवई जाति, तुरी जाति, तुरी जाति और डाकलिए भाट, डाकलिए भाट इस भवई नृत्य को करते हैं। इसके प्रवर्तक कौन हैं, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है। यह आता है बागोजी, कहीं कहीं आता है नागोजी, जाट, केकड़ी, जिला केकड़ी, नागोजी जाट या बागोजी जाट। इसको प्रारंभ करने का श्रेय दोस्तों नागोजी जाट या बागोजी जाट होता है। दोस्तों भवई नृत्य में क्या होता है दोस्तों, अपने सिर के ऊपर मटके ही मटके रख करके, खूब सारे मटके रखते हैं और मटके रख करके डांस करते हैं दोस्तों। एक से अधिक मटके रख करके महिलाएं डांस करती है। ये देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं ज्ञान दीप नृत्य। इसके मटके रखते हैं इसलिए इसको बोलते हैं मटका नृत्य। क्या होता है, सिर पर एक से अधिक मटके रखकर विभिन्न अंग संचालन और कलाओं का प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शन करते हुए नाचते हैं। बहुत सारी कलात्मक, एक से अधिक सिर के ऊपर मटके रखते हैं और मटके के ऊपर मटके रख करके डांस करते हैं। कौन कौन सी करतब दिखाते, देखो दोस्तों, पगड़ियों को हवा में उछालकर कमल बनाना, कांच पर पैर रखकर नाचना, कांच पर पैर रख कर नाचना, तलवार और परात की धार पर नाचना, रुमाल लेती है, रुमाल आंख से उठाना, नीचे बैठकर झुककर पैसे उठाना है ना। ये सारे के सारे। अब प्रसिद्धि किसने दिलवाई दोस्तों, प्रसिद्धि जिसने प्रसिद्धि दिलाई उसका नाम है देवीलाल सामर। किसने दिलवाई दोस्तों, देवीलाल सामर, देवीलाल सामर, देवीलाल सामर ने इसको प्रसिद्धि दिलवाई थी दोस्तों। ये देवीलाल सामर कौन है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना की थी जिस व्यक्ति ने, उसका नाम है देवीलाल सामर। यह भी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि भवई नृत्य करते समय कौन कौन से प्रसंग आते हैं। एक आता है बोहरा बोहरी, एक आता है संकरिया, एक आता है सूरदास, एक आता है बीकाजी या भिकाजी, एक आता है ढोला मारू, एक आता है दोस्तों बागाजी, बागाजी। इसमें काफी सारे प्रसंग आते हैं, खूब सारे प्रसंग आते हैं दोस्तों।
जैसे बोरा बोरी, शंकरिया, सूरदास, बीकाजी, ढोला मारू, बागाजी और देवीलाल सामर ने इस भव्य नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया है। अब दोस्तों यहां से एक प्रश्न आता है, जसमल ओडन या इसी को बोलते हैं जसमा ओडन, जसमा ओडन, ये भवई शैली में लिखित ग्रंथ है, भवई शैली में लिखित है। और दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, इसके रचयिता कौन है? रचयिता का नाम है दोस्तों शांता गांधी, शांता गांधी, जसमा ओडन, यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न दोस्तों, जसमा ओडन, शांता गांधी। अब दोस्तों इसको याद कैसे करना है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका याद करता हूं। आपको क्या याद करना है दोस्तों, देखिए ये मान लो कोई एक लड़की है, इसके सिर के ऊपर खूब सारे मटके रखे हुए हैं। अब दोस्तों क्या है, इसका नाम है शांता, शांता। इसने क्या किया, महात्मा गांधी का चश्मा लिया, चश्मा लिया और अपने आंखों पे लगा दिया चश्मा। महात्मा गांधी का चश्मा लिया शांता गांधी ने, महात्मा गांधी का चश्मा किसने लिया? शांता गांधी ने। और फिर क्या किया दोस्तों, इसने क्या किया दोस्तों, ओढ़नी ओढ़ ली, ये ओढ़नी ओढ़ ली, ओढ़नी ओढ़ी, ओढ़ ली, ओढ़ ली, और फिर बवई डांस चालू किया, चश्मा जस्मा, ओढ़ली ओडन, चश्मा ओडन, जस्मा ओडन, जस्मा ओडन, चश्मा ओडन, जस्मा ओडन, शांता गांधी, महात्मा गांधी, शांता गांधी, शांता गांधी, महात्मा गांधी, जस्मा ओडन, चश्मा ओडन, चश्मा बोलो जस्मा, जस्मा ओडन, महात्मा गांधी, शांता गांधी। कितनी अच्छी ट्रिक्स है यार, याद हो जाएगी दोस्तों। यह देखो दोस्तों, महिलाओं ने अपने सिर के ऊपर एक से अधिक गड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे सिर के ऊपर क्या करती है महिलाएं, खूब सारे गड़े रख करके ले और ताल के साथ में विभिन्न प्रकार के करतब दिखाते हुए आग जला करके, और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तो इसमें ही नजर आ रहे हैं ना। इसको बोलते हैं दोस्तों भवई नृत्य, भवई। इसी को बोलते हैं दोस्तों मटका नृत्य, मटका। इसी को बोलते हैं दोस्तों ज्ञान दीप नृत्य, ज्ञान दीप नृत्य। ये इस प्रकार से काफी सारे, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए तलवार की धार के ऊपर ये नाच रही है, और ये देखो सिर के ऊपर गड़े 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 रख करके ये डांस कर रहे हैं। और पीछे पुरुष क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हुए गीत गा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए ये तलवार की धार के ऊपर नाच रही है दोस्तों, ये देखो ये तलवार की धार, ये देखो दोस्तों ये तलवार की धार है, ये देखो दोस्तों ये तलवार की धार है, और ये महिला के पांव हैं, देखो ये महिला के पांव रख करके सिर के ऊपर खूब सारे गड़े रखती है, और गड़े रखने के बाद तलवार की धार पर कांच की परात के ऊपर, और क्या डांस करती है महिलाएं, देखो आप तो पूछो ही मत। अब देखो दोस्तों इसके अंतर्गत प्रमुख कलाकार कौन कौन आते हैं, कलाकार के नाम, कलाकार, कलाकार, एक का नाम है दयाराम भील, दयाराम भील। एक का नाम है सांगीलाल सांगड़िया, सांगीलाल सांगड़िया, सांगीलाल सांगड़िया। इसने अपनी कला का प्रदर्शन, इसने यह नृत्य चीन में किया, चीन में भी इस कला का प्रदर्शन किया। एक आता है दोस्तों श्रेष्ठा सोनी, छोटी सी बालिका है, इसी को बोलते हैं द लिटिल वंडर, द लिटिल
वंडर। एक परीक्षा में दोस्तों आता है आकांक्षा पालीवाल। आकांक्षा पालीवाल। एक का नाम आता है द्रौपदी, एक का नाम आता है कुसुम, एक का नाम आता है स्वरूप पंवार, एक का नाम आता है कृष्णा व्यास छंगाणी। कृष्णा व्यास छंगाणी, जोधपुर। कृष्णा व्यास छंगाणी, जोधपुर। अभी अभी आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, कृष्णा व्यास छंगाणी को भारत की प्रथम महिला भवई डांसर, भवई नृत्यांगना माना जाता है, भारत की पहली भवई नृत्यांगना। एक नाम आता है दोस्तों पुष्पा व्यास। ये राजस्थान की पहली महिला भवई डांसर, प्रथम महिला भवई डांसर। दोस्तों एक नाम आता है फाल्गुनी शर्मा। फाल्गुनी शर्मा। एक आता है दोस्तों अश्मिता काला। अश्मिता काला। इस अश्मिता काला ने अपने सिर के ऊपर, अपने सिर पर 111 गड़े रखकर, 111 गड़े रखकर भवई नृत्य किया। भवई नृत्य किया, जिसके कारण इसका नाम, इसी कारण इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसका रिकॉर्ड तोड़ा दोस्तों जोशिता शर्मा ने। जोशिता शर्मा। जोशिता शर्मा ने सिर पर 118 गड़े रखे, 118 गड़े रख के डांस किए। इसका भी रिकॉर्ड दोस्तों तोड़ दिया, जिसका नाम है दोस्तों लाची प्रजापति। लाची प्रजापति। लाची प्रजापति 125 गड़े रख के डांस किया। 125 गड़े रख के, गड़े रख कर नृत्य किया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, पीएम मोदी जी द्वारा इसे सम्मान मिला रे दोस्तों। अभी हाल ही में सम्मान मिला दोस्तों, अभी हाल ही में। दोस्तों इतने सारे कलाकार, दयाराम बेल, सांगीलाल सांगड़िया, द्रौपदी, कुसुम। एक नाम और आता है दोस्तों तारा शर्मा। तारा शर्मा, यहां लिख लेता हूं मैं, तारा शर्मा। तारा शर्मा, पुष्पा व्यास, कृष्णा व्यास छंगाणी, सांगीलाल सांगड़िया, दयाराम बेल, श्रेष्ठा सोनी, आकांक्षा पालीवाल, द्रौपदी, कुसुम, हैं? इतने सारे दोस्तों कलाकार ही कलाकार हैं। और दोस्तों जब ये डांस प्रारंभ होता है तो दोस्तों भवई नृत्य में, भवई नृत्य के प्रारंभ में लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए, लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों? जिसको बोलते हैं भुंगड़। इसी भुंगड़ को बोलते हैं दोस्तों भेरी। इकट्ठा करने के लिए
जब कभी भी प्राचीन समय के अंतर्गत जब डांस होता था तो ऐसे 3 हाथ लंबा, ऐसे लोग बाग उसमें से आवाज निकलती थी। उसका नाम है दोस्तों भुंगड़। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग बवई जाति के लोगों द्वारा बवई डांस के प्रारंभ में लोगों को इकट्ठा करने के लिए काम में आता था? भुंगड़। इसी भुंगड़ को ये देखिए दोस्तों, CET 10+2 लेवल में ये आया हुआ है 2023 में, जिसको कहते हैं भुंगड़। कैसा होता है भुंगड़ दोस्तों? ये देखिए दोस्तों, यहां से ये होता है दोस्तों। और भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और बता देता हूं। ये देखो दोस्तों, ये आदमी मुंह से भुंगड़ बजा रहा है। बोलो क्या बजा रहा है दोस्तों? भुंगड़ बजा रहा है। देखिए ये मुंह से ऐसा लंबा होता है, ये देखो 3 हाथ लंबा ऐसा, ये इतना सारा लंबा इसके मुंह में ऐसा होता है, और इस प्रकार से क्या होता है? बीड़ी कटी करने के लिए, जिसको बोलते हैं दोस्तों भुंगड़। क्या बोलते हैं दोस्तों? भुंगड़। भुंगड़ को बोलते हैं भेरी। क्या बोलते हैं? भेरी। और ये देखिए आपके सामने ये भुंगड़ वाद्य यंत्र है। कौन सा है? भुंगड़ या भेरी। भुंगड़ या भेरी नामक वाद्य यंत्र है दोस्तों, इसको बोलते हैं भुंगड़ या भेरी वाद्य यंत्र। आगे दे रखा है दोस्तों कालबेलिया नृत्य। कौन सा डांस हो जाएगा दोस्तों? कालबेलिया नृत्य रे, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को और किस नाम से जानते हैं? सपेरा नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? सपेरा नृत्य। इसी को बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं स्नेक चार्मर डांस। स्नेक चार्मर डांस, इसी को बोलते हैं दोस्तों स्नेक चार्मर डांस, यानी सपेरा नृत्य। परीक्षा में आया हुआ दोस्तों ये स्नेक चार्मर डांस। जिस प्रकार से नागिन लपेटे लेती हैं, इस प्रकार से बिल्कुल अंगों का संचालन करते हुए कालबेलिया डांस किया जाता है। इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों, उसका नाम है गुलाबो सपेरा। क्या नाम है दोस्तों? गुलाबो सपेरा, जिसको 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार मिला। ये इसकी फेमस कलाकार है। इसी ने इस डांस को विश्व पटल पर प्रसिद्धि दिलवाई थी दोस्तों। इसको कहते हैं गुलाबो सपेरा। ये डांस है दोस्तों, गुलाबो सपेरा ने इसको प्रसिद्धि दिलवाई थी। पद्मश्री पुरस्कार मिला है दोस्तों वर्ष 2016 में कालबेलिया डांस, जिसको सपेरा नृत्य भी कहते हैं दोस्तों, इसको स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं दोस्तों। अन्य कलाकार कौन कौन है दोस्तों? एक का नाम है राजकी, एक का नाम है कंचन सपेरा, एक का नाम है लीला कालबेलिया, लीला कालबेलिया, लीला कालबेलिया। एक का नाम है दोस्तों लक्ष्मी, एक का नाम है दोस्तों कमला। लक्ष्मी, कमला, लीला, है ना, राजकी आदि हैं दोस्तों। ये सारे के सारे अन्य कलाकार हैं दोस्तों। देखिए आप लोग, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस एकेडमी कहां है दोस्तों? कालबेलिया, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस अकादमी, यह है दोस्तों जयपुर में। इसकी स्थापना की थी गुलाबो ने, गुलाबो सपेरा ने इसकी स्थापना की थी। यहां पर दोस्तों जो भी कलाकार अगर वो कालबेलिया डांस सीखना चाहता है
तो दोस्तों इस स्कूल के अंतर्गत, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस एकेडमी के अंतर्गत उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें ट्रेंड किया जाता है कि किस प्रकार कालबेलिया डांस करना है। इस डांस को वर्ष 2010 ईस्वी में यूनेस्को ने वर्ष 2010 ईस्वी में सांस्कृतिक धरोहर या सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया। वर्ष 2010 के अंतर्गत यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत इस डांस को शामिल किया है दोस्तों। यूनेस्को ने विश्व धरोहर के अंतर्गत सांस्कृतिक धरोहर या सांस्कृतिक विरासत, विश्व सांस्कृतिक धरोहर, विश्व में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसको शामिल किया गया है दोस्तों। आगे दे रखा है दोस्तों चक्रीय नृत्य। दोस्तों ये कौन सा डांस है दोस्तों? चक्रीय नृत्य। कौन सा डांस है दोस्तों? चक्रीय नृत्य। दोस्तों देखिए दोस्तों, चक्रीय नृत्य में ये घाघरा होता है दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों 80 कली का घाघरा। इसमें कलियां कितनी होती है? 80 कली का घाघरा। 80 कली का घाघरा। और घाघरे के भीतर ये चुस्त पैजामा पहना जाता है, पैजामा। इस चुस्त पैजामे को बोलते हैं खूसनी। क्या बोलते हैं दोस्तों? खूसनी। और तेज गति से चक्राकार, ये महिला तेज गति से चक्राकार घूमती है दोस्तों। तेज गति से चक्राकार घूमते हुए अपने प्रियतम से श्रृंगार का सामान मांगती है दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों चक्रीय नृत्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? चक्रीय नृत्य। चक्रीय नृत्य कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा चक्रीय नृत्य कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा विशेष तौर से हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती में कोटा बूंदी है ना, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इधर कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इस क्षेत्र के अंतर्गत ये डांस किया जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है, आकर्षण। ये किस मेले का आकर्षण होता है? तो ये होता है दोस्तों कजली तीज महोत्सव। कजली तीज महोत्सव बूंदी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तीज को बूंदी के अंतर्गत कजली तीज महोत्सव होता है दोस्तों। इसके अंतर्गत ये मेन आकर्षण का जो केंद्र होता है दोस्तों चक्रीय नृत्य होता है। तो दोस्तों इसको एक पहले प्राचीन समय में इसको राही नृत्य कहते थे। कहीं कहीं पर इसे फुंदी नृत्य भी कहते हैं, फुंदी नृत्य। इसी को बटरफ्लाई बोलते हैं, फुंदी, बटरफ्लाई डांस। राही नृत्य क्यों कहते हैं दोस्तों? कि जैसे मान लो ये कोई रोड है, रोड के किनारे जाने वाले राहगीरों का ये मनोरंजन करता था डांस, इसलिए इसका नाम पड़ा है दोस्तों राही नृत्य। अब दोस्तों फुंदी नृत्य क्यों पढ़ते हैं? देखिए दोस्तों, दो महिलाएं ऐसे आपस में हाथों को क्रॉस में पकड़कर तेज गति से घूमती है, तेज गति से घूमती है, जिसको मेवाड़ी भाषा में बोलते हैं फुंदी का फड़ाका लेना। फुंदी का फड़ाका लेना, महिलाएं देखा होगा श्रावण महीने में
तेज गति से चक्राकार घूमती है। तो घूमने पर जो गागरा होता है दोस्तों, वो गागरा ऐसे उड़ता हुआ जैसे तितली के पंख नजर आते हो। ऊपर से अगर फोटो खींचोगे तो आपको नजर आएगा कोई तितली उड़ रही हो, इसलिए इसको बोलते हैं फुंदी। अपने मेवाड़ी भाषा में या राजस्थान की भाषा में सुना होगा, गेहूं वगैरह होते हैं, अनाज होता है, उसमें कहते हैं दोस्तों फुंदी पड़ गई, है ना। तो वो ये बटरफ्लाई होता है, तितली। तो इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? फुंदी नृत्य। और क्या हो जाएगा? राही नृत्य। मुख्य क्या हो जाएगा? चक्री नृत्य। आकर्षण क्या होता है दोस्तों? कजली तीज महोत्सव बूंदी में मुख्य आकर्षण होता है। कौन सी जाति की महिलाएं करती है? तो कंजर जाति की महिलाएं करती है, कंजर जाति की महिलाएं। कलाकार के बारे में करो, चक्री के कलाकार, चक्री नृत्य के कलाकार। एक का नाम आता है दोस्तों शांति, एक का नाम आता है दोस्तों फिल्मा, एक का नाम आता है फुलवा, अभी वर्तमान में ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। एक आती है लाली, अभी वर्तमान में है लाली। अभी एक लड़की है जिसका नाम है सुशीला, सुशीला। ये देखिए दोस्तों, इतने सारे कलाकार हैं, वो दोस्तों चक्री डांस के, चक्री नृत्य के कलाकार हैं। ये देखिए दोस्तों चक्री नृत्य, ये तेज गति से ये गागरा होता है दोस्तों, 80 कली का गागरा। अरे मारो 80 रे कली को रे, अरे लहंगो देखो झूमर यो रे, अरे बिन जारण लचका खाए री, ओ मैं तो घेरदार नाचूं घुमेरदार नाचूं मैं, है कजिया मेरा धड़क धड़क, है ना। तो दोस्तों ये देखिए घेरदार चक्राकार चक्री डांस करती है ये कंजर जाति की महिलाएं दोस्तों, तेज गति से चक्राकार घूमती है दोस्तों। कैसे घूमेगी? चक्राकार घूमती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया रे? चक्री नृत्य पड़ गया है दोस्तों, चक्री नृत्य, चक्री। ये देखिए दोस्तों कालबेलिया डांस कर रही है महिलाएं, कितना सुंदर मनोरम दृश्य। एक लड़की ये देखिए उल्टी, एक लड़की दोस्तों ये सीधी। आरा रा 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 के कालियो कूद पड़ियो रे मेला, मारा साइकिल पिंचर कर लायो, है ना। इस प्रकार दोस्तों आपने कभी सुना हो तो वो दोस्तों कालबेलिया डांस होता है। आरा रा 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 के दो कम है के दो दिन रुक जा रहे डोकर यारा छोरी थन ले बाने आयो, है ऐसे गीत आता है दोस्तों कालबेलिया डांस। देखिए दोस्तों कालबेलिया डांस, ठीक है। ये देखिए दोस्तों कालबेलिया डांस करती हुई महिलाएं। कालबेलिया डांस के अंतर्गत कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? तो एक आता है दोस्तों ढपली, एक आता है गुराड़ियो, एक आता है पुंगी, एक आता है खंजरी। ये सारे के सारे जो वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों कालबेलिया डांस करते समय, कालबेलिया डांस करते समय काम में लेते हैं दोस्तों। देखिए इसका एक उदाहरण, ये देखिए दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी 2021 में पूछा कि कौन से लोक नृत्य में डफली, गुराड़ियो, खंजरी और पुंगी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं? तो अभी भी मैंने बताया था कालबेलिया डांस। देखिए दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, हूबहू छपता है, डफली, गुराड़ियो, खंजरी और पुंगी बजाते हैं। और दोस्तों आज लास्ट जाते जाते अब ये देखिए दोस्तों, वो तो था पहले दोस्तों कालबेलिया डांस, ये है दोस्तों कालबेलिया जाति के नृत्य। एक मैं यहां ट्रिक्स लिख रहा हूं, बाईपास, गाड़ी निकालते हो तो बाईपास चलो साहब, बाईपास, गाड़ी क्या हो जाएगी? बाईपास। बा से हो जाएगा दोस्तों बागड़िया, कौन सा डांस हो जाएगा? बागड़िया। ई से हो जाएगा दोस्तों इंडोनी या इडोनी नृत्य। प से हो जाएगा दोस्तों पणिहारी नृत्य, पणिहारी नृत्य। और दोस्तों स से हो जाएगा शंकरिया नृत्य। ये देखिए दोस्तों 4 डांस बताया मैंने बाईपास। क्या बताया दोस्तों? बाईपास। बा से बागड़िया, ई से इंडोनी या इडोनी नृत्य, प से पणिहारी नृत्य, स से शंकरिया नृत्य। ये देखिए दोस्तों एक प्रश्न आता है इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और यहां से एक आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि भीख मांगते समय, भीख मांगते समय ये डांस करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? एक तो बजाते हैं खंजरी, एक बजाते हैं पुंगी। इसमें क्या करते हैं? 5-7 मटके रख करके महिलाएं नाचती है दोस्तों। संक्रिया के अंतर्गत अंग संचालन करते हुए डांस करते हैं। और दोस्तों ये देखिए अब कौन कौन भाग लेते हैं। अगर आप परीक्षा में जाओ और भूल जाते हो कि इसमें पुरुष भाग लेते हैं या महिला भाग लेती है, तो मैं आपको क्या करता हूं, एक तरीका बताता हूं इसको कैसे याद करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, इधर लिखना है
मेल प्लस फीमेल दोनों। क्यों? क्योंकि संक्रिया जो डांस है ये युगल प्रेमी युगल नृत्य, ऐसे लिख लेता हूं मैं तो आपको जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों, है ना। प्रेमी युगल नृत्य, ये देखो युगल नृत्य है तो मेल और फीमेल होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आरएस का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है, आरएस प्री में पूछा है, निम्नलिखित में से कालबिल या जाति का कौन सा डांस प्रेमी युगल यानी कपल लव कपल डांस है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक संक्रिया होता है, एक लड़का जो क्या करता है कि मेले के अंतर्गत अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाता है ना। अरे बोले संक्रिया, अरे कई मेला में चल हाँ जी, कई दूध जलेबी हाँ जी, भाई भाई रे संक्रिया। तो जो संक्रिया वर्ड आ रहा है वो संक्रिया एक किरदार होता है। बैक साइड चलना, इधर मेल और फीमेल लिख दिया तो इधर खाली फीमेल लिख दो, फिर मेल और फीमेल कर दो तो यहां फीमेल कर दो, देखो, या फिर याद कर दो, देखो यहां पर अकेली महिला महिला पुरुष, इधर महिला और महिला पुरुष, या तो आप उल्टा चलाओ या सीधा चलाओ, दोनों में से। अब याद करना कि सर ये जो प्रश्न आया हुआ परीक्षा में इसको कैसे याद करें, तो दोस्तों इसको याद करने का कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों इसको सिंपल सी बोलो, ब से बागड़िया, ब से भीख, बी से बागड़िया, बी से भीख, बी से बागड़िया, बी से भीख, बी के बाद अतासी, सी से याद करना चंग, बी से बागड़िया, बी से भीख, सी से चंग, बस वो याद हो गया ना। अरे भाई आपको तो याद करना है, एक परीक्षा में प्रश्न आता है कि बागड़िया डांस करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, चंग। अरे होली पे बजाते हैं ऐसा हाथ में लेके, अरे चंग रोग मोड़ रे मैं तो पानी रे बर तो सुनियो रे जिंग जिंग जिंग, है ना, इस प्रकार से। बाकी सिंपल है दोस्तों, ये संक्रिया आया हुआ परीक्षा में प्रेमी युगल नृत्य। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, फिर एक नए टॉपिक के साथ में हम लोग जुड़ते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और एक लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच।